सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वह दोस्तों जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप तमाम देशवासियों को, आप तमाम दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप तमाम लोगों के जीवन में धनतेरस एक खुशनुमा माहौल लाए, आप लोग जीवन में तरक्की करें और माता लक्ष्मी की जो सवारी है उल्लू, वो आप लोगों के घरों में आए, माता लक्ष्मी का आगमन करवाए। जो पैसे हैं वो टिकें, चूँकि आमतौर पर ये कहा जाता है कि पैसे तो बहुत है भैया लेकिन टिकते नहीं हैं, आमदनी से ज़्यादा खर्चे हैं। तो ये तमाम चीज़ें ना हो, संतोष भरा एक जीवन हो, बस ईश्वर से यही प्रार्थना है। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी के बारे में बस इतना कहूँगा कि अब जब से ये साल 2022 और 23 लगा है, 23 भी अब कायदे से बीतने वाला है, तो मैंने अब स्टडी तो काफ़ी की है, लगभग 400 एपिसोड होने जा रहे हैं। तो 400 के चक्कर में 4000 कहानी अब देखी, जो पसंद आई, जो लगा सुनानी चाहिए वो सुनाया। फिर तो पहले की कहानियाँ ऐसी नहीं होती थी। पहले की कहानियाँ अगर कोई मर्डर मिस्ट्री है तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कम से कम ये पता होता था कि हाँ यहाँ एक कत्ल हुआ है। कत्ल होने के बाद फिर पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते थे। आज नहीं तो कल फिर जो कातिल होता पुलिस वालों के सामने पड़ता, चंगुल में आता, उसे पकड़ते। कभी कभार वो कातिल बड़ा खास निकल जाता तो लोगों को ताज्जुब होता। कभी कभार ऐसा होता कि कातिल कोई बाहरी था तो फिर उसको भी पुलिस वाले सज़ा दिलवाते, मामला कोर्ट में जाता। लेकिन सबसे पहले बताऊं कि जब से साल 2022 और 23 और इस टाइम की, खासकर साल 2023 की बात करूं, तो ऐसी ऐसी कहानियां निकल के सामने आई कि पुलिस वालों को या फिर आसपास के लोगों को खबर तक नहीं कि यहाँ कोई मर्डर भी हुआ है। जिसके घर का मरा उसको भी नहीं पता कि मेरे घर में मर्डर हुआ है। सारे लोग इत्मीनान से जी रहे हैं। अगर कभी लाश भी मिली तो उन्होंने एक्सीडेंट मान लिया, उसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया। साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल गुजर गए। 20 साल बाद पता चलता है कि अरे उसका तो मर्डर हुआ था। अब 20 साल बाद जब पता चले कि उसका मर्डर हुआ था और पुलिस वालों ने उस हिसाब से 20 साल पहले ना मर्डर के बिना पे उस कहानी की जांच की, ना ही कोई सबूत इकट्ठा किए, ना कोई डीएनए सैंपल रखा, ना कोई बिस्तरा रिपोर्ट रखी। 20 साल में फाइल कहाँ है ये भी नहीं पता। एक्सीडेंटल मामले लगभग क्लोज कर दिए जाते, ज़्यादा रिकॉर्ड रखा नहीं जाता। उसके बाद 20 साल, 22 साल गुजरने के बाद, कई के केसेस में तो 44 साल गुजरने के बाद पुलिस वाले जब जाँच पड़ताल करते हैं, तो करने के बाद फिर जब केस को सुलझाते हैं, तो फिर जब वो कहानी निकल के सामने आती है तब लोग हैरान होते हैं कि ये क्या, जिसे हम नॉर्मल डेथ मान रहे थे वो तो एक कत्ल था, जिसे हम एक्सीडेंट मान रहे हो तो कत्ल था, और कातिल ये है, तो ये कैसे है। और आज की कहानी ऐसी ही एक कहानी है। कहानी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसे गौतम बुद्ध नगर जिले में एक गाँव है भट्टा पारसौल गाँव। कहानी साल 2006 की है। दरअसल इसी भट्टा पारसौल गाँव में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था अनिल सिंह। अनिल सिंह के भाई थे, उनके पिता थे, उनकी माँ थी, शादी हुई नहीं थी। ठीक ठाक परिवार था, ठीक ठाक पैसे थे। कहते हैं कि साल 2006 में भी उनके पास कार थी, और साल 2006 में कार वगैरह होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक ठाक प्रॉपर्टी थी, ठीक ठाक चीज़ें थी। अब प्रॉपर्टी थी, तमाम चीज़ें थी, घर वाले खुश थे, आसपास के लोगों से व्यवहार अच्छा। इन्होंने कुछ बीमे वगैरह भी कराए थे कि कल को कुछ हो जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी शख्स को कोई बीमारी लग जाए, तो इस हिसाब से इन्होंने बीमा वगैरह भी कराया, यानी भविष्य भी सुरक्षित। घर में ना कोई लालच थी, ना कोई शराबी था, ना कोई ऐब था। तो घर के आसपास के लोग भी खुश, सारी चीज़ बिल्कुल ठीक चलती रही। वक्त गुजरता रहा। जो कामकाज का जिम्मा था वो अनिल ने अपने कंधों पे उठाया था। कम उम्र में ही उसने अपने पिता को एक तरह से बोला कि आप आराम कीजिए, जो भी काम है, जो भी धंधा, ये तमाम चीज़ें मैं संभाल लूँगा। पिता भी खुश, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा। काम के सिलसिले में अक्सर जो अनिल होता, कभी कहीं चला जाता, कहीं बाहर निकल जाता, 2-2, 3-3 दिन तक काम करता, उसके बाद वापस आता। आने के बाद कभी रात भर बाहर रहता, कभी कहीं और रहता। बहरहाल उसका काम था, तो घर वाले या आसपास के लोग कोई विरोध भी नहीं करते। इसी बीच ऐसे ही 31 जुलाई साल 2006 को जो अनिल सिंह था अपने घर से निकलता है कहीं मीटिंग के लिए जाता है। जाने के बाद अब घर वालों से बोलता है कि कल आ जाऊँगा। घर वाले अपना आराम से पूरा दिन रहते हैं। शाम को खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद माँ ने कहा कि काम करो, फ़ोन करो, बात कर लिया जाए अनिल से। अब उस टाइम रिचार्ज वगैरह भी महंगे थे। बहरहाल इन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं लगा। अब फ़ोन नहीं लगा तो थोड़ा सा टेंशन हुई, लेकिन साल 2006 में उस हिसाब से नेटवर्क वगैरह के भी इशू रहता था। कई जगह ऐसी थी जहाँ नेटवर्क नहीं आता था। तो फिर अनिल के परिवार वालों को लगा कि हो सकता है नेटवर्क वगैरह ना हो। उन्होंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद अगला दिन आया। अब अगला दिन आने के बाद कायदे से जो अनिल था उसको लौट आना चाहिए था। परिवार वाले इधर राह देख रहे हैं, खासकर माँ।
लेकिन देखते ही देखते शाम हो गई और अनिल सिंह लौट के नहीं आया। अब अनिल सिंह लौट के नहीं आया, परिवार वालों को चिंता हुई कि बोला था कि कल आ जाऊंगा और आज तक ऐसा हुआ नहीं, जब बताया तब वो आ गया, लेकिन आज वो आया नहीं। अब परिवार वाले जब परेशान हुए तो परेशान होने के बाद अब पता कर रहे हैं कि कहाँ गया। फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन फिर नहीं लग रहा। अब जहाँ मीटिंग के लिए गया था वहाँ भी पता करते तो पता चला कि यहाँ तो वो आया ही नहीं। अब ये चीज़ जब परिवार वालों को पता चली तो वो लोग और परेशान। अपने तरीके से खोजबीन करते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन भी दर्ज करवा देते हैं, पुलिस वाले भी खोज रहे हैं, लेकिन अनिल का कहीं कुछ खबर, कहीं कुछ पता चला ही नहीं। वक्त गुजर रहा, परिवार वाले परेशान हैं, दर बदर मेहनत कर रहे हैं, इधर उधर पॉलिटिशियन के पास जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं कि खोजा जाए खोजा जाए। ठीक ठाक परिवार था, पैसे वाले लोग थे, तो पुलिस वालों ने भी मामले को लोड में लिया। पुलिस वाले भी अब खोजबीन करते हैं। 2-4-6 दिन गुजर जाते हैं और इसी बीच आगरा में एक थाना लगता है, रकाबगंज। उसी थाने में एक एक्सीडेंट हुआ था और एक फ़ोन उसी थाने से आता है इस अनिल सिंह के परिवार के पास, और कहा जाता है कि आपके बेटे की जो गाड़ी थी उसके कुछ अवशेष एक हाईवे पे मिले हैं। अब परिवार वालों ने जब ये बात सुनी तो सुनने के बाद कायदे से परिवार वालों के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें लगा ये क्या है। इसके बाद अब परिवार वाले जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद अब एक जली हुई, लगभग 90% जली हुई बॉडी और लगभग उतनी ही जली हुई एक कार मिलती है। कार का नंबर और तमाम चीज़ें जब मैच कराई गई तो पता चला ये कार अनिल सिंह की है। अब अनिल सिंह की कार और कार एक खंभे से लड़ी थी और लड़ने के बाद फिर बॉडी भी उसी में जल गई थी, जो कि लड़ने के बाद कार में आग लग गई थी। अब ये तमाम चीज़ जब परिवार वाले देखते हैं, पुलिस वाले देखते हैं, तो मामला क्लियर था कि एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद जब खंभे से गाड़ी टकराई तो पेट्रोल का रिसाव हुआ, उसके बाद इंजन गर्म था, उस वजह से गाड़ी में आग लग गई और आग लगने से अनिल सिंह की मौत हो गई। इतना होने के बाद जो बॉडी थी वो परिवार वालों के हवाले कर दी गई। मामला रफा दफा, इसमें कोई केस था भी नहीं। उसके बाद अब बॉडी घर पे लाई जाती है, बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया जो कुछ बचा था। अब अंतिम संस्कार होने के बाद अब जो पिता था उसकी तो एक तरह से रीढ़ की हड्डी टूट गई, इधर भाई लोग भी परेशान हो गए। लेकिन इसी बीच याद आता है लोगों को, और कुछ लोग बताते हैं कि जो अनिल सिंह था उसने 80 लाख रुपए का बीमा किया था और कहा गया था कि अगर अनिल की जो मौत है उम्र से पहले किसी दुर्घटना में होती है तो ये रकम अनिल सिंह के घर वालों को मिलेगी, और परिवार वालों को उसने नॉमिनी बनाया था। अब ये चीज़ जब परिवार वालों को पता चली तो फिर ये हुआ कि चलो अब बेटा तो रहा नहीं, अगर कुछ पैसे ही मिल जाए तो वो भी ठीक है। इसके बाद ये लोग जाते हैं LIC ऑफिस और क्लेम करते हैं कि अनिल सिंह मर गया, अब पैसे दे दिए जाए। उन्होंने भी पैसे दे दिए। सारी फॉर्मेलिटीज़ चेक करने के बाद पुलिस का क्लोजर रिपोर्ट था, डेथ सर्टिफिकेट था, तमाम चीज़ें थी। साल 2006 में ही ये तमाम चीज़ें हो गई। मामला रफा दफा हो गया, अनिल मर गया। उसके बाद परिवार वाले दुखी रहने लगे, परेशान रहने लगे। साल दर साल गुजरते रहे, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। साल 2006 बीत गया, 7 बीत गया, 2010 बीत गया, 20 बीत गया और मामला पहुंच गया साल 2023 में। साल 2023 आ गया। इस घटना को लगभग लोग भूल चुके थे। जहाँ पे अनिल की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई थी वहाँ पे अनिल को जानने वाले, पहचानने वाले सारे लोग गायब। न जाने कितने पुलिस वाले रिटायर हो गए, न जाने कितने पुलिस वालों का तबादला हो गया। मामला फाइलों में न जाने कहाँ धूल फांकता रहा। इधर जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ था वहाँ भी अब न जाने कितने पुलिस वाले आए गए और वहाँ भी ये मामला क्लोज हो गया, फाइलों में दब गया। लेकिन जैसे ही साल 2023 आता है, अचानक जो अहमदाबाद की, गुजरात की क्राइम ब्रांच है, इसी गुजरात में एक जगह लगती है जिसका नाम है निकोल। वहाँ पे अभी 2 दिन पहले की बात है, आज 10 तारीख है, 8 तारीख की बात है। 8 तारीख को यानी 8 नवंबर को जो गुजरात की क्राइम ब्रांच की टीम है निकोल इलाके में जाती है। जाने के बाद एक शख्स की तलाश करती है। तलाश करने के बाद अब वहाँ पे पहुँचती है। पहुँचने के बाद सामने वो शख्स दिखाई देता है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है अपने मोबाइल में कुछ निकालती है। निकालने के बाद उस शख्स से मैच करवाती है। मैच करने के बाद उस शख्स से उसका जब नाम पूछती है तो आदमी अपना नाम राजकुमार चौधरी बताता है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की जो टीम थी आसपास के लोगों से भी पूछती है कि ये कौन है। सारे लोग यही बताते हैं कि इसका नाम राजकुमार चौधरी है। इसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं, क्राइम ब्रांच पूछती है कि ये कब से यहाँ रह रहा है। तो इस पर आसपास के लोग बताते हैं कि साहब 15-20 साल हो गए तब से यहीं रह रहा और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। अब ये तमाम चीज़ें आसपास के लोग कह रहे हैं, उसके बावजूद क्राइम ब्रांच की जो टीम है
वो इस शख्स से कहती है कि नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। उसके बाद फिर कहती है कि अनिल सिंह, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब ये अनिल सिंह जो साल 2006 में मर गया था, इसकी पहचान एक राजकुमार चौधरी के रूप में गुजरात से कैसे हो रही, यहीं से पूरी कहानी फिर पलट जाती है। दरअसल जब इस शख्स को यानी राजकुमार चौधरी उर्फ अनिल सिंह को गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तार होने के बाद जब से पूछा गया कि आपकी कहानी क्या है और आप तो जिंदा है, जब फोटो वगैरह भी मैच कराई गई तो पता चला कि हाँ, ये अनिल सिंह ही है। तो फिर जब ये पूछा गया कि पूरी कहानी क्या थी और अनिल सिंह से जब सख्ती से पूछताछ हुई, तो अनिल सिंह ने पूरी कहानी बताई और कहा कि मेरे काम धंधे तो बिल्कुल ठीक चल रहे थे। अब बिल्कुल ठीक चलने के बावजूद मुझे कुछ अपने काम को आगे बढ़ाना था। अब आगे बढ़ाने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने बैंक से लोन लेने का सोचा, लेकिन उस हिसाब से मुझे लोन मिला नहीं, और लोन लेता तो फिर उसे चुकाना पड़ता। अब जो धंधा मेरा होने वाला था, मुझे लगा पता नहीं वो सही चले या गड़बड़ हो जाए, इसलिए कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लिहाजा मैंने फिर अलग अलग चीज़ें सोची कि क्या करूं क्या ना करूं। तो फिर इसी बीच किसी ने मुझे आइडिया दिया कि अगर तुम्हारी मौत एक्सीडेंट में हो जाए तो तुम्हारे परिवार वालों को बीमे का अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत यही थी कि जब अनिल की ही मौत हो गई तो फिर वो पैसा अनिल के किस काम का। तो फिर इसने सोचा कि बात तो ठीक है, लेकिन अब पैसे कैसे मिलेंगे, और मैं मर गया तो फिर पैसे का करूँगा क्या। अब ये तमाम चीज़ें आपस में लोग सोचते रहते हैं, इधर परिवार वालों से भी बातचीत होती है। तो फिर इनके जहन में एक आइडिया आता है कि अगर ऐसा हो कि एक्सीडेंट हो और मरूँ भी मैं, लेकिन बस दुनिया की नज़र में, लेकिन असली में मैं जिंदा रहूं, तो ये कैसे हो। तो फिर इसके लिए इन्होंने प्लान बनाया। प्लान बनाने के तहत ये फिर आसपास के इलाकों में घूमना शुरू करते हैं कि कोई ऐसा शख्स दिख जाए जो अनिल जैसा दिखता हो, कोई ऐसा जो अनिल के लिए मर जाए, कोई ऐसा जिसका अनिल की जगह पे कत्ल किया जा सके। ये लोग तमाम जगहों पे घूमते रहे, लेकिन अनिल जैसा ना कोई दिखा और ऐसा कोई मिला भी नहीं कि जिसको मार दें और फिर मामला पुलिस तक ना जाए। क्योंकि सवाल ये भी था कि किसी को मारे और पुलिस तक मामला गया तो फिर मामले की दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद ये परिवार वाले लोग भटकते रहे, चाहे वो अनिल हो, चाहे अनिल के पिता हो, चाहे अनिल के भाई हो। तमाम तरह की कोशिशें हुई, लेकिन कोई नहीं मिला। इधर उधर ये लोग जाते रहे, इधर से उधर भटकते रहे। कहीं ऐसा होता कि कतकाठी मिल गई तो फिर ये हुआ कि ये गायब होगा तो मिसिंग कंप्लेन, तो फिर क्या करें। तो ऐसे ही एक दिन जो अनिल सिंह था वो आगरा गया हुआ था। आगरा पे एक रेस्टोरेंट पे रुकता है। रुकने के बाद उसकी नज़र एक भिखारी पे पड़ती है। अब भिखारी के आगे पीछे कोई होता नहीं, तो इसको लगा कि अगर इस भिखारी को अपनी जगह पे मार दूं तो, क्योंकि भिखारी है तो इसकी खोज खबर लेने वाला कोई होगा नहीं। तो फिर इसके दिमाग में एक प्लान बनता है। अनिल इस भिखारी के पास जाता है। जाने के बाद फिर उस भिखारी से कहता है कि आओ तुमको खाना खिलाता हूँ। अब एक भिखारी जो उस टाइम पे कोई 1 रुपया दे दे तो इतनी खुशी हो जाए, और उसे कोई कहे और कार से बाकायदा आए और कहे कि खाना खिलाता हूँ, भिखारी एकदम खुशी के मारे पागल। इसके बाद वो जाता है, खाना खिलाता है। अब भिखारी उसको लाख लाख दुआएं देता है। इसके बाद अनिल वापस आ जाता है। वापस आने के बाद अपने घर वालों से कहता है कि जो तलाश हमारी थी वो तलाश ख़त्म हुई। फिर उसके बाद परिवार के सारे लोग कार में बैठते हैं। बैठने के बाद फिर से निकलते हैं और उस भिखारी को कार में बैठा लेते हैं। बैठाने के बाद भिखारी से जब कहते हैं कि चलो खाना खिलाऊंगा, भिखारी पहले भी खा चुका था तो एकदम खुश। उसके बाद वो कार में बैठा है। इन्होंने उसको कुछ पीने को दिया, उसमें इन्होंने बेहोशी की दवा मिला दी, भिखारी बेहोश हो गया। उसके बाद बहुत ही फिल्मी अंदाज में लोग गाड़ी लेके आगरा के रकाबगंज इलाके में पहुंचते हैं और वहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देते हैं। और जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट करवाते हैं, फ़ौरन पेट्रोल डाल के गाड़ी में आग लगा देते हैं। और पेट्रोल इस कदर डाला था कि आदमी और गाड़ी दोनों पूरी तरह जल जाए। गाड़ी में आग लग गई, आदमी और गाड़ी दोनों जल के स्वाहा। गाड़ी आदमी जिसकी थी वो उसकी फिर तलाश हुई। इधर जब आगरा के रकाबगंज में एक खबर लगा कि ऐसा मामला हुआ तो फिर पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद गाड़ी को कब्जे में लिया, बुझाया, फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची। अंदर एक बॉडी मिली, गाड़ी का नंबर जब मैच कराया तो पता चला अनिल सिंह का है। तो सबको यही लगा कि अनिल सिंह मर गया। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि डाउट कैसे हुआ पुलिस वालों को। तो दरअसल जब अनिल सिंह मरता है उसके बाद जो पैसे होते हैं परिवार वालों के हवाले हो गए। लेकिन इसी बीच कुछ आसपास के ऐसे लोग थे जिनको लगा कि अनिल सिंह मर गया वो ठीक है, लेकिन जो पिता का बर्ताव है, जो घर वालों का बर्ताव है, वैसा लग नहीं रहा कि अनिल सिंह मरा भी है। क्योंकि वो ना दुखी थे ना कुछ परेशान थे, लगातार उस पैसे से कुछ ना कुछ बिजनेस को ग्रो करा रहे थे। एक सवाल ये भी लोगों के जहन में आया कि बिजनेस का काम तो अनिल का था, अब अनिल नहीं है तो पिता इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बनने लगा। तो यहीं से फिर मुखबिरी चालू हुई। किसी ने यूपी पुलिस को सूचना दी, यूपी पुलिस ने जांच पड़ताल की, जो पिता है उसके नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया।
तो पता चला कि हाँ कोई ऐसा है तो जिससे बातचीत हो रही है और अनिल अनिल करके ही हो रही है। तो फिर क्या हुआ, तो फिर यूपी पुलिस ने इधर जो गुजरात पुलिस है उससे कांटेक्ट किया। गुजरात पुलिस ने क्राइम ब्रांच को ये मामला सौंपा। इधर जो अनिल था, जब साल 2006 में इसने ये पूरा काम कर लिया तो साल 2006 में भाग जाता है गुजरात, और गुजरात के निकोल में अपना नाम ये राजकुमार चौधरी रखता है, अपने पिता का नाम ये चेंज करता है और एक नई पहचान नए नाम पे वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है। ना तब से वो कभी यूपी आता है, ना ही ये लोग कभी वहाँ जाते हैं। लेकिन बातचीत और ये तमाम चीज़ें इस कदर होने लगी कि आसपास के लोगों को डाउट हुआ, उन्होंने पुलिस से मुखबिरी की। पुलिस वालों ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और खासकर जो LIC वाले थे उन्होंने तो फिर एक तरह से तंग करना शुरू किया कि साहब इस मामले को आप क्लियर कीजिए, चूँकि गलत जगह पैसा तो नहीं दे दिया। तो तब जाके ये पूरी कहानी खुली कि एक शख्स जो बस LIC के पैसे को पाने के लिए एक भिखारी का कत्ल करता है और ऐसा लगता है कि 17 साल तक वो खुद ही मरा रहा। तो पुलिस वाले भी इस केस को भी आज तो शायद वो यूपी पहुंचा होगा। अब यहाँ पे जो आगरा के रकाबगंज इलाके की पुलिस है वो इस एक्सीडेंट को मर्डर के रूप में जांच पड़ताल करेगी। सवाल ये भी था कि वो भिखारी कौन है, क्योंकि कत्ल हुआ तो किसका ये भी पता होना ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले जांच पड़ताल बहरहाल करेंगे। लेकिन अजब सी ये कहानी थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और कंधे में काफ़ी दर्द है, चूँकि आज मैं बाइक से ही थोड़ा दूर निकल गया था और रास्ता बड़ा गड़बड़ था, तो अजीब से झटके लगे और यहाँ पे कुछ पेन हो रहा, तो इस हिसाब से बैठने में बड़ी तकलीफ़ दे रही। तो कहानी थोड़ी सी छोटी रखी मैंने। लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल भी है, क्योंकि धनतेरस के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बोला, तो आपसे एक सवाल है कि धनतेरस का जो त्यौहार है वो मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे मान्यता क्या है। तो अगर आपको इसका जवाब पता हो तो जवाब जरूर दीजिएगा, नहीं पता हो तो कल का इंतजार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊँगा। साथ ही ऐसी कहानी देख लीजिए, ऐसी वीडियो को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अच्छी रहिएगा, खुश रहिएगा और धनतेरस आप लोगों के जीवन में फिर से खुशियाँ लाए। जय हिंद, वंदे मातरम।